हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर वेरी ओन यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट्स मेड इजी। तो हम कर रहे थे मैथ्स का चैप्टर मैट्रिसेस और आज है मैट्रिसेस का डे 8। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस और आज के इस क्लास में हम देखेंगे आपका ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। वैसे तो ये टॉपिक हमने कवर किया था आपका जब हम कर रहे थे वेरियस टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, बट ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स का भी कुछ सर्टेन प्रॉपर्टीज होता है, तो आज के इस वीडियो में हम वो प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है। द मैट्रिक्स obtained by interchanging the rows and columns of any matrix is called the transpose of a matrix। यानी ये कोई ए नाम का मैट्रिक्स अगर दिया हुआ है जिसके एलिमेंट्स है 2 3 1 4 5 एंड 6, तो अगर इसका ए ट्रांसपोज निकालने को बोलेगा तो यहाँ का रो जो है वो बन जाएगा कॉलम। यानी ये है आपका फर्स्ट रो R1, ये हो जाएगा आपका C1, ये हो जाएगा 2 3 1। ये जो है आपका R2 ये बन जाएगा आपका C2 यानी 4 5 एंड 6। तो ये है आपका ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। इसको डिनोट कैसे करते हैं हम, a का पावर t या फिर a डैश। अगर हमारा मैट्रिक्स a का ऑर्डर m बाई n है तो उसका ट्रांसपोज का ऑर्डर जो है वो हो जाएगा n बाई m। कहने का मतलब ये जो मेरा a नाम का मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या है आपका 2 बाई 3, और इसी का जब हम ट्रांसपोज निकाले हैं A ट्रांसपोज, इसका ऑर्डर क्या है 3 बाई 2। यानी किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज का ऑर्डर जो होता है वो उसका जस्ट ऑपोजिट होता है या रिवर्स ऑर्डर में होता है। ठीक है, आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं ऑफ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। सबसे पहला प्रॉपर्टी है द ट्रांसपोज ऑफ अ ट्रांसपोज इज द ओरिजिनल मैट्रिक्स इटसेल्फ। मतलब किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर हम करते हैं तो वो ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर होगा। जैसे इस पर्टिकुलर एग्जांपल में ए ट्रांसपोज तो हम निकाले 2 4 3 5 1 6। अब इसी का अगर हम ट्रांसपोज निकाले ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू, यानी ये मेरा पहला जो रो है वो बन जाएगा पहला कॉलम 2 4, दूसरा रो बन जाएगा दूसरा कॉलम 3 5, तीसरा रो बन जाएगा तीसरा कॉलम 1 एंड 6। क्या आपका जो ये ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वाला मैट्रिक्स है और ए नाम का जो मैट्रिक्स है दोनों सेम है? तो है, यानी किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू द ओरिजिनल मैट्रिक्स। ये है आपका पहला प्रॉपर्टी। दूसरा प्रॉपर्टी कहता है द ट्रांसपोज ऑफ द सम ऑफ टू मैट्रिसेस इज द सम ऑफ देयर ट्रांसपोज। यानी किसी भी दो मैट्रिक्स का सम करके उसका ट्रांसपोज निकालें या फिर उन दोनों मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें फिर उसका सम निकालें, दोनों केसेस में आंसर सेम आएगा। ये है आपका दूसरा प्रॉपर्टी। तीसरा प्रॉपर्टी कहता है द ट्रांसपोज ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर ट्रांसपोज बट इन रिवर्स ऑर्डर। यानी ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। यहाँ मल्टीप्लिकेशन में जो भी रहेगा उसका ऑर्डर बस रिवर्स हो जाएगा अलॉन्ग विद द ट्रांसपोज। यानी ए बी डैश है तो ये बन जाएगा बी डैश ए डैश। ठीक है। चौथा है आपका प्रॉपर्टी कि अगर हम किसी तीन मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उसका ट्रांसपोज निकाल रहे हैं, ठीक है, यानी ए बी सी आपका तीन मैट्रिक्स दिया हुआ है, उसका अगर हम ट्रांसपोज निकाल रहे हैं मल्टीप्लाई करके तो ये इक्वल हो जाएगा जैसे हम ए बी को एक साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं और सी को अलग से। ठीक है, तो ए बी इंटू सी है का ट्रांसपोज। अभी हम जस्ट उसके ऊपर वाला प्रॉपर्टी में देखे कि जब हम दो को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये रिवर्स हो जाता है, यानी सी आ जाएगा पहले, ये हो जाएगा सी ट्रांसपोज ए बी ट्रांसपोज, और यहाँ पे जो आपका ए बी का ट्रांसपोज है इसको अगर हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे मल्टीप्लाई करके तो ये भी रिवर्स में हो जाएगा, यानी ये बन जाएगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो ये हो जाएगा आपका सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज का प्रोडक्ट। ठीक है, यानी ए बी सी को मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज निकालें या फिर सी डैश बी डैश ए डैश करने के बाद उसका प्रोडक्ट निकालें, दोनों केसेस मेरा आंसर सेम आएगा। लास्ट प्रॉपर्टी कहता है कि अगर मेरा के कोई स्केलर क्वांटिटी है उसको अगर हम किसी मैट्रिक्स ए के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं और फिर उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल रहे हैं तो इट विल बी इक्वल टू दैट मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इनटू के। ठीक है, यानी हम स्केलर क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करें फिर उसका ट्रांसपोज निकालें या फिर ट्रांसपोज निकाल लें फिर स्केलर से मल्टीप्लाई करें, दोनों केसेस में मेरा आंसर सेम आएगा। ठीक है, आई होप प्रॉपर्टीज में कोई दिक्कत नहीं है। पहला प्रॉपर्टी क्या है, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर होता है।
दूसरा प्रॉपर्टी क्या कहा कि अगर हम दो मैट्रिक्स को ऐड कर रहे हैं फिर उसका ट्रांसपोज निकाल रहे हैं तो वो बराबर हो जाता है आपका उस दोनों पर्टिकुलर मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के सम के। तीसरा प्रॉपर्टी कहता है कि अगर हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज निकाल रहे हैं तो इट इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट ऑफ देयर ट्रांसपोज बट इन रिवर्स ऑर्डर। ठीक है। और चौथा प्रॉपर्टी कहा कि ए बी सी का डैश अगर हम निकाल रहे हैं तो इट इज इक्वल टू सी डैश बी डैश ए डैश। और लास्ट प्रॉपर्टी कहता है कि अगर किसी हम स्केलर क्वांटिटी को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज निकाल रहे हैं तो इट इज इक्वल टू दैट स्केलर क्वांटिटी इनटू ए का ट्रांसपोज। ठीक है। आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो सके। इसी में से कुछ एक का प्रूफ देखते हैं। दिया है इफ a is equals to 112201, b is equals to 12370 minus 1, prove that ab dash is equals to b dash a dash। ये है आपका प्रॉपर्टी नंबर 3। ठीक है। चलिए देखते हैं। तो LHS से स्टार्ट करेंगे। LHS में क्या चाहिए अपने को ए बी का डैश। ए बी का डैश के लिए हमको सबसे पहले चाहिए ए बी यानी a इंटू बी 112201 12370 माइनस मल्टीप्लाई करेंगे इसको हम लोग R1 इंटू C1। ठीक है। इसका ऑर्डर क्या है 2/3। ये है आपका 3/2। ठीक है। चलिए ये हो गया 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 0 फर्स्ट एलिमेंट। दूसरे एलिमेंट के लिए R1 इंटू C2 यानी 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 7 प्लस 2 इंटू -1। दूसरा एलिमेंट मिल गया। तीसरा एलिमेंट के लिए R2 इंटू C1 2 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 0। उसके बाद लास्ट एलिमेंट के लिए 2 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 7 प्लस 1 इंटू माइनस। सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 1 प्लस 3 1 3 प्लस 0। Then again 2 1 2 plus 7 1 7 minus 2। यहाँ हो जाएगा 2 1 2 plus 0 plus 0। ये हो जाएगा 2 2 4 plus 0 into 7 is 0 minus 1। सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 4। ये हो जाएगा 2 plus 7 minus 2 is 7। यहाँ 2 और 4 minus 1 is 3। ये आया आपका ए बी। लेकिन हमको क्या चाहिए था LHS में ए बी डैश यानी ट्रांसपोज। तो ये R1 बन जाएगा C1 यानी 4 7 2 3। ठीक है। ये मेरे को मिल गया LHS। अब चलेंगे RHS की ओर। RHS मेरा है क्या B डैश A डैश। B डैश क्या हो गया B का ट्रांसपोज। B क्या है 1 2 3 7 0 -1। तो 1 2 है मेरा पहला रो बन जाएगा पहला कॉलम। उसके बाद है 3 7 ये हो जाएगा 3 7। उसके बाद 0 -1 ये हो जाएगा 0 -1। उसके बाद ए का एलिमेंट्स क्या है 1 1 2 ये आपका R1 तो ये बन जाएगा C1 1 1 2। उसके बाद है 2 0 1 ये हो जाएगा 2 0। चलिए ये हो गया मेरा B डैश A डैश। इसको मल्टीप्लाई करते हैं R1 इंटू C1 1 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 2। दूसरा एलिमेंट R1 इंटू C2 1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1। तीसरा एलिमेंट R2 इंटू C1 2 इंटू 1 प्लस 7 इंटू 1 माइनस या प्लस -1 इंटू 2। लास्ट के लिए R2 इंटू C2 2 इंटू 2 प्लस 7 इंटू 0 प्लस -1 इंटू 1। सॉल्व करेंगे 1 1 1 प्लस 3 1 3 प्लस 0 2 1 2 प्लस 0 प्लस 0। यहाँ हो जाएगा 2 1 2 प्लस 7 माइनस 2 2 2 4 प्लस 0 माइनस 1। ऐड करेंगे 3 1 प्लस 1 4 1 2 1 7 और ये 4 -1 इज 3। ठीक है। यही आया था मेरा LHS 4273। RHS भी 4273। Therefore, LHS is equals to RHS, hence proved।
ठीक है, चलिए, आई होप आपको प्रॉपर्टीज में कोई दिक्कत नहीं है। तो कल फिर मिलते हैं एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप स्टडिंग। थैंक यू।